फ्रेंड्स, जब आप बीपीएससी मेंस के आंसर लिखने जाएंगे 67 और या 68, फिलहाल चूंकि सामने 67 है तो इसीलिए हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 67 नहीं, आपको 68 भी देना है, तो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना है आपको कि मेंस में आंसर लिखते समय केवल आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखने हैं बल्कि फैक्ट भी डालने हैं। बीपीएससी में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिना फैक्ट के आपका आंसर अच्छा नहीं माना जाएगा, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न होता है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। तो अब आपको लोक प्रशासन का अर्थ लिखना है अपने शब्दों में, लेकिन अपनी बात के समर्थन में कम से कम 2 से 3 विद्वानों ने जो डेफिनेशन दी हैं लोक प्रशासन की, वो भी लिखना है। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, तो ये भी लिखें। लेकिन फिर वुडरो विल्सन ने क्या कहा है लोक प्रशासन के बारे में, या लूथर गुलिक ने, या हर्बर्ट साइमन, या बहुत सारे विद्वान कम से कम 2-3 परिभाषाएं भी लिखें और उसमें प्रयास करें एक ऐसी हो जो संकुचित अर्थ बताती हो, एक ऐसी हो जो व्यापक बताती हो, और एक ऐसी हो जो आधुनिक बताती हो, तो डाइवर्सिटी हो जाए। जब आप अपने शब्दों में अर्थ लिखें तब भी जो परंपरागत अर्थ है वो भी लिखें, और जो आफ्टर एलपीजी अब लोक प्रशासन का नया या आधुनिक अर्थ है वो भी लिखें। एक संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा डाल दें, एक व्यापक की परिभाषा डाल दें, और एक आप जो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन की अब एक नया अर्थ या नई परिभाषा आई है उसको भी डाल दें। हर टॉपिक में आप 2-2, 3-3 ऐसी परिभाषाएं, डेफिनेशंस रट लें, और जब प्रश्न इस तरह का होता है कि लोक प्रशासन को परिभाषित करें या पथ सोपान से आप क्या समझते हैं या प्रशिक्षण क्या होता है, तो प्रयास करें कि अपने शब्दों में कही गई बातों को जस्टिफाई करने के लिए उनके सपोर्ट में आप 1-2-3 विद्वानों को जरूर कोट करें। बीपीएससी में हमें अपनी समझ के साथ साथ किसने क्या कहा ये भी दिखाना है। फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकेंड पेपर में भी ये काम जरूर करना है। विशेष रूप से राष्ट्रपति राज्यपाल लिखें, केंद्र राज्य संबंध लिखें, उसमें आर्टिकल्स की चर्चा हो। आप केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध लिख रहे हैं तो दिखाएं उसमें कि आर्टिकल 249 में लिखा है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल आर्टिकल 74, आर्टिकल 163 जो भी जरूरी अनुच्छेद हैं वो आंसर में दिखने चाहिए, बिना उसके आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो गांठ बांध लें, ध्यान रखें कि बीपीएससी मेंस लिखेंगे, आंसर में कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी होगा। दोनों के बीच में जब तक एक सही अनुपात और संतुलन नहीं होगा आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।